जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। चंदन कुमार होमवर्क 90, बिहार दोगा 71 नंबर। ताली हो जाए। जितेंद्र कुमार होमवर्क 88, बिहार दोगा 71 नंबर। आर फरीन होमवर्क 86 नंबर। रोहित कुमार होमवर्क 62.6, बिहार दोगा 82 नंबर। अच्छा, होमवर्क है 82, बिहार दोगा 62.6। चलिए, नाम नहीं लिखे हैं। अच्छा, रवि होमवर्क 72, बिहार दोगा 55। अर्चना होमवर्क 73, बिहार दोगा 65। अर्चना, अच्छा ऊपर। मौसम भारती होमवर्क 71। दिनेश होमवर्क 86, बिहार दोगा 76.2। विकास सिंह होमवर्क 81, बिहार दोगा 60। पंकज कुमार होमवर्क 72 नंबर। गुलशन होमवर्क 85, बिहार दोगा 74। दिनेश होमवर्क 70, बिहार दोगा 62। देवेंद्र कुमार होमवर्क 70, बिहार दोगा 61। चंदा कुमारी होमवर्क 53, बिहार दोगा 52। सूरज कुमार बिहार दोगा 46, होमवर्क 65। देव होमवर्क 56, बिहार दोगा 43। बालकृष्ण होमवर्क 70, बिहार दोगा 50। उमेश होमवर्क 50। मधु होमवर्क 50। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डेली सेट लगा सकते हैं और डेली होमवर्क कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन बी WC बनर्जी। कब? 1892 में लिबरल पार्टी से लड़े थे। और कौन सा सीट से? बैरो और फर्नेस सीट से लड़े थे। और 1892 में, लेकिन इसमें ये हार गए थे, ठीक ना। लेकिन 1892 में दादा भाई नौरोजी फिंसबरी से जीत गए थे। वो भी लिबरल पार्टी से ही चुनाव लड़े थे। चलिए, और कृष्ण कुमार मित्र का ये जो है ना, इनका पुस्तक है संजीवनी, 1905 में प्रकाशित हुआ था। इसी में स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार किस पुस्तक में दिया गया था? तो संजीवनी पत्रिका था। एक हाथ में गीता लेकर फांसी के तख्ते पे कौन लटक गए थे? ऑप्शन बी खुदीराम बोस। कब? 11 अगस्त 1908। किसके कारण? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास के कारण। हाँ, मुजफ्फरपुर के जज थे। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के कारण आपका खुदीराम बोस को 1908 में 11 अगस्त 1908 में फांसी की सज़ा हुआ। और सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस, 18 साल। हाँ, कैनेडी। देखिए, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास था, लेकिन आपका कैनेडी की गाड़ी पे बम गिर गया गलती से। हाँ। और आपका जो है राम प्रसाद बिस्मिल, मैं राज की पतन की इच्छा करता हूँ, यह कथन किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। और उस समय जो है ना, फांसी पे चढ़ाने से पहले गाय का दूध पिलाया जाता था, तो वो दूध पीने से मना कर दिए थे। क्या बोले थे? मैं सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। RC दत्त का है स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना कौन किया है? RC दत्त। प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ना, विफल होने के बाद आत्महत्या कौन कर लिए थे? प्रफुल्ल चाकी जो है ना, आत्महत्या कर लिए हैं। खुदीराम बोस को तो फांसी मिला। अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1903 में, पहले कलकत्ता में पी मित्र प्रथमनाथ मित्र ने 1903 कलकत्ता में। 1904 में किसका स्थापना हुआ है? हाँ, BD सावरकर ने अभिनव भारत का स्थापना 1904 में। और 1906 में कौन सा पत्रिका था? युगांतर। युगांतर का लेखक कौन था? वारिन कुमार घोष। अनुशीलन समिति ने बम बनाने सीखने के लिए किसे पेरिस भेजा था? ऑप्शन बी हेमचंद दास कानूंगो को अनुशीलन समिति बम बनाने सीखने के लिए पेरिस भेजा था। आप PN बापट को भेजा था अभिनव भारत।
अभिनव भारत भेजा था पीएन बापट को, और अनुशीलन समिति भेजा था हेमचंद दास कानूंगो को। हाँ पेरिस, दोनों पेरिस। अब बम बनाने के लिए सिखाया था कौन? निकोलस फ्रांसिस्की, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। नरेंद्र गोसाई जो है ना किस केस में सरकारी गवाह बन गया था? अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में, वही किंग्सफोर्ड का हत्या वाला है। चलिए उसके बाद आइए, न्यू इंडिया तथा वंदे मातरम समाचार पत्र किसने लिखा है? ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल का है। बीजी तिलक का क्या है? केसरी। हाँ केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में? मराठी। मराठा जो है ना वो अंग्रेजी भाषा में। प्रांजपे का है काल, कन्नड़। ये खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाने वाला जज था। गीता रहस्य, हाँ गीता रहस्य जो है ना जेल में लिखे थे। मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन बी सैयद इमाम। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन अमृतसर 1908 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किया है? आपका सैयद इमाम। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ है? 1906 में। कितना छोटा डेट? 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ पे? ढाका में। और यह जो है सभी को मतलब एकत्रित करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था? तो सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पे जो है ना ढाका में एक बैठक हुआ, उसी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। हाँ सलीमुल्लाह खां निमंत्रण दिए थे। और आपका सैयद अमीर अली कौन थे? ये लंदन में मुस्लिम लीग का शाखा खोलने वाला व्यक्ति कौन है? तो सैयद अमीर अली। नवाब वकारुल मुल्क, 1906 में जो मुस्लिम लीग का जो बैठक हुआ है ना, पहला जो बैठक ढाका में, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? नवाब वकारुल मुल्क। विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने किया है? ऑप्शन बी मदन लाल ढींगरा ने। कब? 1909 में। अनंत कनारे ने किसको गोली मारा था? जैक्सन को गोली मारा था। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या के कारण जो है भगत सिंह को फांसी मिला था। हाँ सेफ्टी बिल के विरुद्ध भी बम फेंका था उसके लिए। किस समिति ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की संतुति किया था? घोषणा नहीं हो, संतुति कर लीजिए। ऑप्शन ए अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति का गठन कब हुआ था? 1906 में। कितना सदस्य था? 4। यही बोला था कि जो है ना बंगाल विभाजन को रद्द कर दीजिए। सेटलर आयोग कब आया था? 1917 में। यह उच्च शिक्षा के लिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए। हंटर आयोग कब आया था? 1882 में। यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है हंटर आयोग। हंटर कमीशन बोलेगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए। हाँ चलिए। प्लेग अधिकारी रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने किया था? हाँ चापेकर बंधु, मतलब दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, सभी हो जाएगा। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी सोहन सिंह भाखना। स्थापना कब हुआ था? 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और इसके प्रथम मंत्री कौन थे? लाला हरदयाल। अब कोसाराम बोलेगा तो काशीराम। कोषागार नहीं, कोषाध्यक्ष थे काशीराम। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में किसने किया था? ऑप्शन सी हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। पंडित रमाबाई क्या किए हैं? आर्य महिला सभा का स्थापना पंडित रमाबाई 1889 में। डी के कर्वे, ये जो है ना सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन है? डी के कर्वे। गुरुदत्त सिंह ने क्या किया था? हाँ कामाटागामारू घटना जो है ना, हाँ के लिए जो जहाज को भाड़े पे कौन लिए थे? गुरुदत्त सिंह। हाँ 1914 में। हाँ पूना के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी जोसेफ बापिस्टा। और स्थापना कब हुआ था पूना का होम रूल लीग का? स्थापना अप्रैल 1916। और ये जो है कौन? हाँ अप्रैल 1916 में पूना का होम रूल लीग। वही बोलेगा एनी बेसेंट जो की थी वो कब? सितंबर 1916 मद्रास में। मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषाकाल किसने कहा है? ऑप्शन बी बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषाकाल कहा है। ठीक है 20 अगस्त 1917। हाँ 20 अगस्त 1917। ठीक है। उसके बाद आइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन ए NM जोशी। कब? 31 अक्टूबर 1920। कहाँ पे? बम्बई में। उसके पहले अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय। बतख मियाँ तो गांधी जी का जान बचाया था कब? 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। चलिए एमन कौन थे? 300 रुपये दिए थे उनके। हाँ राजकुमार शुक्ल। हाँ राजकुमार शुक्ल
हाँ, राजकुमार शुक्ल और एमन का हमेशा जो है ना दुश्मनी चलता था, लेकिन जो है ना राजकुमार शुक्ल की मृत्यु पर 300 रुपया और जो है हाँ ये बोले थे कि यह चंपारण का एक अकेला मर्द है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दिया था? ऑप्शन सी जमनालाल बजाज। और गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था, हालांकि आपका 1920 में लौटाए थे, ठीक है। हाँ, 1915 में मिला था केसर-ए-हिंद की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि वापस लौटा दिया था। और शंकरन नायर ने कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन बी मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। और समाप्त कब हुआ? 5 फरवरी 1922। नहीं, वो तो चोरी चोरा कांड हुआ था 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया चोरी चोरा हत्याकांड के कारण। और अशफाकुल्ला खां, फांसी की सज़ा पाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन थे? अशफाकुल्ला खां। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में। और बिस्मिल, हाँ आपका राम प्रसाद बिस्मिल का जो है ना काकोरी ट्रेन एक्शन में इनका हाथ था। हाँ, गोरखपुर में। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन थे? ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत थे। भारत सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारने के उद्देश्य के लिए कौन सा समिति आया था? ऑप्शन बी बटलर कमेटी। अब बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। हाँ, हार्टोंग उस शिक्षा के लिए था। और साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँचा था? बम्बई। इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? हाँ, 22 मार्च 1942। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 फरवरी। अब 4 फरवरी भी देता है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम दीजिएगा तो अगर बेस्ट ऑप्शन देखिएगा ना, 5 मार्च 1931। अच्छा इसका फिक्स डेट है 5 फरवरी। ये भी देता है 4 फरवरी 5 फरवरी को। ना चोरी चोरा कांड हुई है। चोरी कांड भी देगा। 5 देता है वो गांधी जी समझौता है ना, ठीक है। 4 मार्च नहीं तो 5 मार्च देता है। मुस्लिम लीग देखिएगा 5 है, पिछला मुस्लिम हाँ चलिए ठीक है। चोरी चोरा कांड ऑप्शन है 5 फरवरी 1922। कितना व्यक्ति मारे गए थे? 22। एक दरोगा था, 22 कांस्टेबल। सॉरी, एक दरोगा और 21 कांस्टेबल, टोटल 22। दुनिया का सबसे सुस्तम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है अरिका। अरिका कहाँ है? आटाकामा मरुस्थल, चिली में। डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। बोस्टन क्या है? दुनिया का सबसे ठंडा स्थान। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान। स्वस्थानीय संरक्षण में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी वनस्पति उद्यान को स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय उद्यान आता है, जयमंडल रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य, ये सब हाँ स्वस्थानीय संरक्षण में आता है। चलिए, जैसे स्वस्थानीय में क्या है, उसी स्थान पे जो है ना उसका संरक्षण किया जाता है। चलिए, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। साउथ बटन क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन कहाँ है? अंडमान निकोबार में। हेली भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेली, हाँ अब नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। हेमिस है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, जो लद्दाख में पड़ता है। कश्मीरी महामिर्ग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी दाचीग्राम, जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी महामिर्ग पाया जाता है। जल्दापाड़ा में एक सिंग वाला गेंडा जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। केवलादेव राजस्थान में है, राजस्थान का भरतपुर में है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। साइबेरियन सारस यहाँ आता है। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन बी उत्तराखंड में है। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हाँ, और पश्चिम बंगाल में हाँ बुक्सा हो गया, सिंगालीला, न्योर वैली, बुक्सा। चलिए, उसके बाद आइए, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, हाँ फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, हाँ माधव राष्ट्रीय उद्यान। हाँ 58वां और मध्य प्रदेश का 8वां है। 9वां राता पानी। नौवा राता पानी। हाँ हाँ
संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय गांधी। हाँ हाँ ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और संजय गांधी बोलेगा तो वो महाराष्ट्र में। चलिए, कैंसर उपचार की दवा कौन सी है जो पादपों से प्राप्त होता है? ऑप्शन बी टैक्सोल। टैक्सोल जो है कैंसर उपचार की दवा है। और मॉर्फिन क्या है? दर्द निवारक है। कुनेन आपका, हाँ, मलेरिया के उपचार में सिनकोना के छाल से कुनेन प्राप्त होता है जो हाँ मलेरिया में प्रयोग किया जाता है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन सी कर्नाटक में। हाँ, बांदीपुर भी कहाँ है? कर्नाटक। बनेरहट्टा भी कहाँ है? कर्नाटक। रंगाथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक। रंगाथिट्टू, ठीक है, कर्नाटक में। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन बी नॉर्मन मायर्स किया है। और साइलेंट स्प्रिंग का लेखक रेचल कार्सन। और ब्रंटलैंड क्या है? सतत विकास का अवधारणा कौन दिया है? ब्रंटलैंड। आए, अच्छा ठीक 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 है। क्वेश्चन हाँ छोड़िए जान। असंभववाद शब्द कौन दिया है? तो एल फेब्रे। संभववाद शब्द कौन दिया है? एल फेब्रे। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। कितना है? 12 है। और टोटल कितना है? 106 है, लेकिन एक और घोषणा हुआ है अभी 106 ही है। हाँ, रायमोना असम का। 2021 को जोड़ा गया। हाँ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन सी साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बोर क्या है? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। और पेंच ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में है। गिर है गुजरात में। हाँ, एशियाई शेर के लिए। मनरेगा नीति निर्माता किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जियाद रेंज को मनरेगा नीति निर्माता के रूप में जाना जाता है। और मनरेगा, ठीक है। नरेगा अधिनियम कब आया था? 2005 में। नरेगा अधिनियम आया 2005 में, लेकिन लागू हुआ है 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। मनरेगा है 2009 में, नाम चेंज हुआ है, 2 अक्टूबर है। ठीक है, ठीक है। और मनमोहन सिंह के समय जो LPG आया था ना, उस समय वित्त मंत्री कौन थे भारत के? मनमोहन सिंह। 1991 में। MN रॉय ने जन योजना बनाया था कब? 1945 में। और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना 1950। द्वारका कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है 1982 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना। 1993 में PM रोजगार योजना। और राष्ट्रीय महिला कोष और कॉलेजियम भी 1993 में। हाँ, चुनाव आयोग 3 सदस्य भी कब बना? 1993 में। 1979 में ट्राइसेम। 1977-78 में अंत्योदय, सॉरी, काम के बदले अनाज है। और अंत्योदय योजना भी है। 10 गांव कुआं योजना भी यही है। 10 लाख ना 10 लाख कुआं कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है 2001 में। इसमें कितना रेशियो रहता है भारत सरकार और राज्य सरकार का? 60-40, लेकिन पूर्वोत्तर में 90-10। चलिए, उसके बाद आइए 1995 में क्या हुआ? मिड डे मील योजना कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1995। सबसे पहले तमिलनाडु, अब नया नाम हो गया PM पोषण योजना। 2000 में अन्नपूर्णा योजना आया था। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया। हाँ, 2013 वाला बहुत पूछता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। उजाला योजना कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है 1 मई 2015 में उजाला योजना। उजाला योजना किससे है? LED बल्ब से। उजाला है, उजाला देखिए बल्बे से ना उजाला होगा। उज्ज्वला बोलेगा तो आपका LPG से। हाँ हाँ, आरा से स्टार्ट। हाँ ठीक है। और 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुआ है। जयप्रकाश नारायण का इस दिन जन्मदिन है इसलिए। ठीक है। और कौन सा दिवस है 11 अक्टूबर को? आपका बालिका दिवस। कौन सा बालिका है? जनसंख्या दिवस। वो तो 11 जुलाई को आपका जो है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 1 सेकंड, 24 जनवरी को है राष्ट्रीय बालिका। हाँ, ये विश्व बालिका है। 11 अक्टूबर को विश्व बालिका। हाँ, राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी। और 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू हुआ है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए। हाँ इंद्रधनुष बोलेगा तो 2015। हाँ, इंद्रधनुष है ना आपका, बैंकिंग वाला है। 15 में है।
कितने जनसंख्या पे एक आशा कार्य करती है? ऑप्शन बी 1000 जनसंख्या पे एक आशा कार्य करती है। अब 500 से अधिक जनसंख्या रहेगा तो पीएम सड़क योजना के तहत सड़क बनेगा। भारत में पहली बार कब आर्थिक गणना हुआ था? ऑप्शन है 1977 में। कुल कितना बार हो गया है? 6 बार हो गया है, 6 बार। हाँ, 1931 में भारत में पहला जातीय जनगणना हुआ है। भारत में पहला जातीय जनगणना कब हुआ है? 1931 में। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। और 9वीं का था न्यायपूर्ण वितरण। 12वीं का था तीव्र, हाँ अधिक तीव्र और समावेशी, अधिक है उसमें ज़्यादा। राष्ट्रीय नवीकरण कोष NRF का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 1992 में हुआ है। और 1992 में क्या हुआ है? हाथी संरक्षण योजना आया है और सेबी को मान्यता मिला है। ठीक है, 1992 में आपका महिला आयोग, अच्छा महिला आयोग 93 में हाँ, ये पिछड़ा वर्ग आयोग है। चलिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय से संबंधित है। कौन दिया था? प्रोफेसर राजकृष्ण। अच्छा, गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन सी सूटन और बोवेरी ने दिया है। W वाल्थेयर क्या किया है? नामकरण, गुणसूत्रों का नामकरण W वाल्टियर। और वाल्थर फ्लेमिंग गुणसूत्रों का खोज किया है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ट्रांसलेशन कहते हैं। पेप्टिडाइक्लोकेन क्या है? जीवाणु का कोशिका अभिव्यक्ति किसका होता है? पेप्टिडाइक्लोकेन का बना होता है। फाइकोसाइनिन क्या है? पेड़ पौधे को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? फाइकोसाइनिन। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल और इंजन भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री पैलेट खोज किया है। आनुवांशिकता शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए विलियम वाटसन ने आनुवांशिकता शब्द दिया है। जीन शब्द बोलेगा तो जॉनसन 1909 में है। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए सरीसृप से पक्षियों का विकास हुआ है। मत्स्य वर्ग का विकास जल स्थलचल से हुआ है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित शैवाल। टोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? उपार्जित लक्षण का अध्ययन टोंटोलॉजी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? तो ऑप्शन है बीजमैन। अर्धसूत्री विभाजन का खोज बीजमैन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का सिद्धांत फार्मर और मूरे दिया है। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची को जीवाश्म विज्ञान का जनक, लेकिन भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। डार्विन किस जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? ऑप्शन 4 बीगल जहाज से। और SS राजपुताना से कौन गए थे? गांधी जी। कहाँ पे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। और वापस आए थे कौन सा जहाज से? बेनसिटियाना से, जो इटली का जहाज था। और दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी कौन सा जहाज से? SS सफारी, अरेबिया से आए थे। ठीक। और आपका हेक्टर जहाज से कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए स्टिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट का खोज किया है। अब फोंटाना किसका खोज किया? केंद्रिका का खोज फोंटाना। ताराकाय की खोज बोवेरी। और केंद्रा का खोज रॉबर्ट ब्राउन। जीव द्रव में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन बी 10.5% होता है। ऑक्सीजन बोलेगा तो 76%, हाइड्रोजन 10%, 2.5% क्या है? नाइट्रोजन। राष्ट्रमंडल खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए एथली कूपर को राष्ट्रमंडल खेल प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ है? 1930 में। कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा। और दूसरा राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? लंदन में, हाँ 1934 में। अब पर्थ और एडिनबरा 2 ऐसा राष्ट्रमंडल खेल है जिसमें भारत भाग नहीं लिया है। पर्थ 1962, एडिनबरा 1986। दूसरे में भारत भाग लिया था 34 में पहला बार राष्ट्रमंडल में ना, वो तो ओलंपिक में भाग लिया। दूसरा में राष्ट्रमंडल में तो शुरू से है पर्थ और एडिनबरा। ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए ना, पर्थ और एडिनबरा दोनों लिख दिए हैं, इसलिए दोनों में भारत भाग नहीं लिया था 1962 और 1986 में। भारत ने साल 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया। 34 में लिया है। अच्छा।
ठीक है, भारत जो है ना 1934 का राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। चलिए उसके बाद है आपका ठीक है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय पर्यटक कौन है? ऑप्शन बी गोपी थोटाकुरा। अब भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? हाँ 2010 में हुआ था। हाँ एक ही बार हुआ था 2010 नई दिल्ली में। और वो एशियाई खेल बोलेगा ना तो वो हुआ 2 बार, 1951 में पहला बार और दूसरा बार 1982। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय पर्यटक ऑप्शन बी गोपी थोटाकुरा। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चला है? ऑप्शन सी बेंगलुरु में चला है। और ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर भी कहाँ लगा है? बेंगलुरु में लगा है। हाँ जनसंख्या घड़ी भी कहाँ लगा है? बेंगलुरु में। और हाँ नई दिल्ली में लगा है आपका जलवायु घड़ी। और जैविक घड़ी बोलेगा तो उज्जैन, और सॉरी वैदिक, जलवायु अजैविक नई दिल्ली। हाँ जलवायु अजैविक नई दिल्ली। और वैदिक घड़ी हो गया उज्जैन। हाँ वैदिक घड़ी। वैदिक थीम पार्क कहेगा तो ग्रेटर नोएडा। हाँ ठीक है, वैदिक थीम वाला पार्क बोलेगा तो ग्रेटर नोएडा। ठीक। और कोच्चि में क्या हुआ है? भारत का पहला वाटर मेट्रो चला है। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो चला है। हाँ हुगली नदी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना है? ऑप्शन सी भिवंडी। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और दूसरा इंदौर। ठीक। अब भारत का पहला AI शहर कौन बना है? लखनऊ। ठीक। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? ऑप्शन है उज्जैन में। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन सी गुजरात में। नए ग्रह सुपर अर्थ का खोज किसने किया है? ऑप्शन बी नासा ने किया है। शिमला से तिब्बत को कौन जोड़ता है? ऑप्शन बी सिपकिला दर्रा। और जम्मू को श्रीनगर से बोलेगा तो बनिहाल। यांगयाप दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश। विश्व विख्यात मक्का की मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सेंट लुइस नगर अमेरिका में। और विनिपेग गेहूं का मंडी कहाँ है? कनाडा में। एरिजोना तांबा के लिए फेमस है, अमेरिका में है। ऑन्टारियो कनाडा में है, किसके लिए? सोना के लिए। दाब बढ़ाने पे द्रव का क्वथनांक पे क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन गलनांक घटेगा। दाब बढ़ाने पे द्रव का गलनांक घटता है। यहीं पे है देखिए 62 नंबर। BCCI का स्थापना कब हुआ है? 1928 में BCCI का स्थापना हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और ICC का स्थापना कब हुआ है? 1909 में। मुख्यालय कहाँ है ICC का? दुबई में है। ठीक है। अब FIFA का स्थापना 1904 में हुआ है। ठीक। इसका FIFA का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अब भारतीय ओलंपिक परिषद बोलेगा तो 1924। हाँ ICC का स्थापना 1909। हाँ अब भारतीय ओलंपिक परिषद बोलेगा ना तो 1924। अब भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा तो 1927। 3 साल बढ़ा दीजिए। राष्ट्रपति FIFA का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भारत में कहाँ लगा था? पंजाब में 1951 में भार्गव मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल के विघटन के बाद। और सबसे अधिक समय तक बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन अब हो गया मणिपुर, 11 बार हो गया है। उत्तर प्रदेश में 10 बार, बिहार में 8 बार। बिहार में पहला बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन? 1968 में। और अंतिम बार 2005 में। हाँ पहला बार में मुख्यमंत्री थे भोला पासवान, जो पहला दलित मुख्यमंत्री थे। हाँ राज्यपाल 1968 में थे नित्यानंद कानूनगो। और 2005 में मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी थे। हाँ अंतिम बार 2005 में। चलिए और 365 में क्या है? अनुच्छेद 365 में हाँ राज्य अगर केंद्र का अनुपालन नहीं करेगा तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। और 360 में वित्तीय आपातकाल। और अनुमति नहीं, उसको क्या बोलता है? अनुमोदन के लिए जो है ना समय कितना होना चाहिए आपका? 352 के लिए 1 महीना। 1 महीना के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए संसद से। और 356 का 2 महीना और 360 का 2 महीना। 122 इसका ट्रिक। मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया है? ऑप्शन ए 1579 में मजहर की घोषणा किया है अकबर। अदीन इलाही 1582 में। इलाही संवत 1583 में। और 1585 में क्या है? हाँ राजधानी लाहौर ले गया कब? 1585 में। राजधानी को फतेहपुर सिकरी कब? 1571 में।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी 1571 में। बिहार को 76 में बिहार को जीता है, मिलाया था 76 में, नहीं, हाँ ठीक है, 75-76 ठीक है, 75 में इबादत खाना का स्थापना किया था। हाँ ठीक है, बिहार का 76, 75-76, मजहर दिवस में कब 79। सभी धर्मों के मजहर में सभी धर्मों को मजहर में प्रवेश, इबादत खाना कहाँ बना 75 में? इबादत खाना में वो था 78, इबादत खाना की स्थापना 1575, इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578। फारसी काव्य का मास्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, फैजी को फारसी काव्य का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, ये किसका बड़ा भाई था? अबुल फजल का बड़ा भाई था। किसका फारसी अनुवाद किया है? हाँ, नल दमयंती का। अबुल फजल कौन सा पुस्तक लिखा है? अकबरनामा। अकबरनामा कौन लिखा है? अबुल फजल। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या किया है? बाबरनामा का फारसी अनुवाद कौन किया है? अब्दुल रहीम खाने खाना। बीरबल, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेशदास। अबुल फजल की हत्या 1602 में किसने किया है? ऑप्शन सी, वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या किया, सॉरी, अबू फजल का हत्या 1602 में किया है वीर सिंह बुंदेला। हाँ, सलीम के कहने पे। यूसुफ जायू का विद्रोह को दबाने में किसका मृत्यु हो गया? बीरबल का। ठीक है, गुल खां कौन था? किसी का हत्या किया था गुल खां? हाँ, किसका? देखिए तो, अब बेबादल खां जो है ना, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला बेबादल खां। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया है? ऑप्शन सी, टोडरमल। आपका भागवत पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में टोडरमल किया है। चलिए, मालना घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में है मालना घाटी, इसका छोटा यूनान कहा जाता है। ठीक है, और आपका लद्दाख में है सुरू घाटी, गलवान घाटी, नुब्रा घाटी। उत्तराखंड में है नेलांग घाटी, नेलांग, धर्मा, ये सब उत्तराखंड में हो गया। जौहर घाटी भी है। सिक्किम में है युमथांग घाटी और चुम्बी। अचंबा बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में। कौन मिलान गलत है? पागी घाटी हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश, मरखा घाटी लद्दाख, जौहर घाटी उत्तराखंड होगा। जौहर घाटी ही मिलान गलत है, कहाँ होगा? उत्तराखंड। कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सा घाटी प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, अराकू वैली, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। और आपका किन्नौर जो है ना, इस सेब की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। किन्नौर घाटी किसके लिए है? तो सेब की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दरोगा में पूछा था जयंतिया की पहाड़ी किस फसल के लिए है? तो संतरा के लिए। हाँ, संतरा मेघालय में है। बराक घाटी चाय के लिए है, असम में है। और डोंग घाटी, ये डोंग घाटी जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पहले बोलेगा सूर्योदय किस घाटी में होता है? तो डोंग घाटी में। इनमें से तमिलनाडु में कौन सी घाटी है? ऑप्शन बी, कंबम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। चुम्बी तो हो गया सिक्किम में, असोर घाटी उत्तराखंड में, सांगला हिमाचल प्रदेश में। किसको? सांगला को, हाँ, वास्पा। फतेह सागर झील कहाँ है? ऑप्शन सी, राजस्थान में है फतेह सागर झील। हरियाणा में है दमदमा झील। जम्मू कश्मीर में जितना नागिन होगा ना, वो सब जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड में जितना ताल, लेकिन 2 गो ताल अपवाद है, सूर्य ताल और चंद्र ताल, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सूर्य ताल और चंद्र ताल दोनों हिमाचल प्रदेश। समग्र कृषि विकास से कौन सा क्रांति संबंधित है? ऑप्शन बी, सदाबहार क्रांति जो है ना, समग्र कृषि विकास से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति, ये कपास से। देखिए, रजत रेशा बोलेगा कपास, लेकिन रजत क्रांति आपका अंडा से। बादामी क्रांति मसाला से, अभूरी क्रांति उर्वरक से। बैगनी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन 4, लेवेंडर से। लेवेंडर महोत्सव कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। हाँ, क्या बोले? चलिए, बैगनी क्रांति जो है लेवेंडर से हो गया। फल से है सुनहरी क्रांति, और शहद से है मीठी क्रांति, और कच्चा तेल से काली क्रांति, हाँ, या कृष्ण क्रांति उसी को कहते हैं। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन है? ऑप्शन 4, अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कहवा है। अब भारत में कौन सा कॉफ़ी ज़्यादा होता है? अरेबिका। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है, लेकिन आपका भारत में भी अरेबिका कॉफ़ी होता है। मोचा कहवा यमन में होता है।
और रोबस्टा रिबेलिका, ये सब कॉफ़ी का प्रकार है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन सी 1929 में हुआ है, ICAR। और भारतीय कृषि अनुसंधान का स्थापना 1905 में हुआ था, कहाँ? पूसा समस्तीपुर में। वो 1936 में कहाँ चल गया? दिल्ली। हाँ, और 1960 में किसका स्थापना हुआ था? BRO। 7 मई 1960 में स्थापना हुआ है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन सी पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। केवलार का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट। पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ कांच। आलेक्जेन बुलेट प्रूफ ग्लास। हाँ, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान किस विधि से कर सकते हैं? ऑप्शन बी लेंसे परीक्षण के द्वारा। आइडोफॉर्म क्या है? एक पूर्तिरोधी है। pH स्केल इससे क्या मापते हैं? हाँ, अम्लता क्षारता मापते हैं। 0 से 14 होता है इसका रेंज। और रिएक्टर स्केल का रेंज कितना से कितना? 1 से 12 कि 1 से 10? 1 से 10 होना चाहिए। 10 है ना, तो 1 से 10 है रिएक्टर स्केल। 1 से 10 आए सिस्मोग्राफ भूकंप शायद सिस्मोग्राफ में देखिए तो उसमें है का 1 से 12 प्रक्रिया को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। चलिए रिएक्टर स्केल का याद रखिए 1 से 10 है। अच्छा ठीक है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्यूटेन। ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। चलिए प्रोपेन और मीथेन का प्रयोग किस में? प्रोपेन। हाँ, LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। हाँ, गन LPG में गन के लिए कौन सा मरकैप्टन? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। 1 से 10 ठीक। चलिए डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन का है डिसेंट ऑफ मैन। रूसो का है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अरस्तु का क्या है? पॉलिटिक्स। जॉन रस्किन का क्या है? अनटू द लास्ट। किसका है? जॉन रस्किन का। हाँ, द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी S जयशंकर है। नरेंद्र मोदी का क्या है? सोशल हार्मोनी है, एग्जाम वॉरियर है, हाँ, एडोब ऑफ लव है, और भी है। सुधा मूर्ति का है डॉलर बहू। थॉमस पेन का है राइट्स ऑफ मैन और कॉमन सेंस। राइट्स ऑफ मैन और कॉमन सेंस किसका है? तो थॉमस पेन का। नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि अहलुवालिया का है। नेताजी एंड गांधी शशि अहलुवालिया का है। अम्बेडकर एंड मोदी आया है। हाँ, इसका लेखा हाँ इलैया राजा सही। अम्बेडकर एंड गांधी। विक्रम सेठ का सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट। नवीन चावला का है मदर टेरेसा। मेनका गांधी का है हेड्स एंड टेल्स। यागी तूफान से राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन 4 ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है। ऑपरेशन कन्विक्शन किसके लिए था? उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न और धर्म में परिवर्तन को रोकने के लिए। संकल्प बोलेगा तो संकल्प जो है ना, देखिए तो सेना ही है, भारतीय सेना शुरू की। ऑपरेशन राइजिंग सन ये सोना तस्करी को रोकने के लिए। हाँ, ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना का। और ऑपरेशन राइजिंग सन बोलेगा तो सोना तस्करी को रोकने के लिए था। हाँ, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन सी इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती। आइए अमृत जो है ना, ऑपरेशन अमृत केरल में एंटीबायोटिक दवा का उपयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन शील्ड इजराइल ईरान को रोकने के लिए चलाया था। बॉम्बे बकेट, हाँ नैनीताल में जो आग लगा था ना उसको रोकने के लिए बॉम्बे बकेट। सुरंग नहीं, वो तो निकाला था वो सुरंग से, सिनक्यारा सुरंग था। हाँ, मजदूर जो फंसा था उसको निकाला। हाँ, CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन बी गरुड़ चलाया, ऑपरेशन गरुड़। अलर्ट कौन चलाया है? BSF ने भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट घुसपैठ को रोकने के लिए। मेक चक्र CBI चलाया चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। कावेरी ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को लाने के लिए। सर्द हवा वो भी BSF का है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन है नासिक में हुआ है।
और फरीदाबाद में क्या हुआ है? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। हाँ, सूरज कुंड मेला भी हुआ है। अब मुंबई जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? मुंबई में। अब भोपाल में हुआ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। राता पानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश का 9वां है, 9वां टाइगर रिजर्व, 9वां है, सही है। और आपका जो है टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितना हो गया है? 58 हो गया, 58 माधव है। हाँ, और टोटल बोलेगा कितना बाघ है भारत में? 39-25। हाँ, 36-82 और 39-25। पर्यावरण वन मंत्रालय के अनुसार 39-25 और इसके अनुसार 36-82। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई। और टाइगर पर पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में पीटर्सबर्ग, रूस। चलिए, क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है किसने? ऑप्शन बी KGS ढिल्लो ने। और चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 किसे मिला है? माधव गाडगिल को। ठीक है। और साजी एन करुण को क्या मिला है? JC डेनियल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? साजी एन करुण को। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है देहरादून में किया गया है। चलिए, अब भारत का पहला एयर कार्गो हब जो है ना, कहाँ बना है? नोएडा में। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल में। सबरीमाला मंदिर भी कहाँ है? केरल में। हस्तशिल्प विरासत घरघोला को GI टैग मिला है, किस राज्य का है? अचोला होगा ना। अच्छा ठीक है, घर चोला होगा। घर चोला को GI टैग मिला है, ऑप्शन है गुजरात। अच्छा हाँ, साड़ी है, ठीक। हाँ, घोल मछली को गुजरात का राष्ट्रीय मछली घोषित किया गया। ठीक है। INS तुसील का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन सी रूस किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी एकलव्य। सशस्त्र बल चिकित्सा की कमान संभालने वाली पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? ऑप्शन है आरती सरीन। चलिए, उसके बाद आइए, बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद किसने विकसित किया है? ऑप्शन सी A और B दोनों, यानी DRDO और IIT दिल्ली दोनों ने मिलकर बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद बनाया है। स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। DRDO द्वारा विकसित असोल्ट राइफल का नाम क्या है? ऑप्शन बी उग्रम है। उग्रम है? नहीं, सिर्फ उग्रम है। संभव क्या है? ये मोबाइल इकोसिस्टम है संभव। और इन्फाल क्या है? विध्वंसक जहाज है। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन बी 39वां स्थापना दिवस मनाया है। कब स्थापना हुआ था? 1984 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG 1984, 16 अक्टूबर 1984। 91वां स्थापना दिवस कौन मनाया है? आपका भारतीय वायुसेना। 24 ना 91 तो आपका इसी का 8 अक्टूबर 1932 है ना, तो 32 से जोड़ लीजिए तो हाँ? लेकिन इसमें आपका 91 दिया है, एक बढ़ गया। चलिए 92 जो स्टार्ट हुआ है तो वो तो एक नहीं लिया जाएगा, तो उधर स्टार्ट को नहीं लिया जाता है, 32 को नहीं लिया जाएगा, 33 से स्टार्ट होगा। अच्छा 2024 में आपका 92वां। चलिए, किस ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज हुआ है? ऑप्शन बी मंगल ग्रह पे एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स का खोज हुआ है। नासा ने किस मिशन के तहत सबसे छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है प्री फायर मिशन के तहत। ये पार्कर सोलर प्रोब क्या है? सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु कौन है? पार्कर सोलर प्रोब। हाँ नज़दीक भी है। ये टेलोस 2 किसका उपग्रह है? सिंगापुर का है, जिसको किसने लॉन्च किया है? भारत। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन सी तेलंगाना में है प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य। प्राणहिता नदी भी है, किसका सहायक नदी है? गोदावरी का सहायक नदी है। और आंध्र प्रदेश में है सिंहाचलम पहाड़ी। शेषाचलम है, ठीक है, वहाँ लिखा है सिंहाचलम, शेषाचलम, ठीक है। किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? ऑप्शन बी जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ये बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं।
अब बबलू क्या है? सबसे सबसे बड़ा भालू जिसका मृत्यु भी हो गया है। हाँ भोपाल में सबसे उम्रदराज है। उम्रदराज है। हाँ चलिए, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ी सांप यूनेक्स अकामिया की खोज कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी अमेजन वर्षा वन में हुआ है। संतोष ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? ऑप्शन सी WB कर लीजिए, पश्चिम बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी 2025। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। उप विजेता कौन रहा? केरल। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो अभियान शुरू किया है? ऑप्शन बी हैदराबाद से। जानो की सेना को अपनी सेना को जानो अभियान हैदराबाद। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन बी SBI ने। किस राज्य ने बीमा सखी योजना शुरू किया है? ऑप्शन बी गोवा का है। पहला है दूसरा है वो। अच्छा, पहला हरियाणा है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? ऑप्शन ए प्रयागराज में। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? ऑप्शन सी अंडमान निकोबार का है वर्जिन नारियल का तेल। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी कोलकाता में बोई मेला लगा है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार मिला है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। अमित शाह कौन सा ऐप? भारत पोल पोर्टल, भारत पोल। और आपका मानस ऐप भी अमित शाह का, श्वेत 2.0, हाँ वो भी अमित शाह लॉन्च किया। कौन राज्य सरकार इमरजेंसी में जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ऑप्शन है उड़ीसा सरकार। इमरजेंसी में कब? 1975 में इमरजेंसी लगा था, उसमें जो जेल गया है ना, हाँ उसका परिवार को पेंशन देगी उड़ीसा सरकार। पार्थ योजना किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अच्छा, जो जीवित है उसको देगा, तो जीवित होगा ना? हाँ होगा, कुछ तो जरूर होगा। हाँ ठीक है। चलिए 113 ये खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीट को मिला है? ऑप्शन है 4 को मिला है। इसमें मनु भाकर भी है, डी गुकेश है, परवीन कुमार है, ठीक है। पवन कुमार किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी कबड्डी खिलाड़ी है पवन कुमार। अर्जुन पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? ऑप्शन बी 15 लाख रुपया दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? 1961 से। 25 लाख किस में दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। हाँ सबसे सब खेल में अलग अलग है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।